नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एनआईएस केस खुलने से बिहार के छठा चरण और टीआरई 1 में जितने सारे कैंडिडेट हैं उन सारे लोगों को आउट कर देगी बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट। आइए समझते हैं इस केस में आखिर ये केस कैसे आउट कर देगी सारे लोगों को, और लगभग 35 से 40 हजार सीट जो बचेगी उसमें फिर से बहाली होगा। जो डीएलएड कैंडिडेट है 1 to 5 में रेगुलर डीएलएड है उनकी बहाली होगी। आइए समझते हैं कि एनआईएस केस खुलने से कैसे लोगों की बहाली होगी। कुछ लोग को यह बात अफवाह लगेगा, लेकिन जब हम समझेंगे कि एनआईएस केस क्या है, आखिर कैसे लोगों की बहाली होगी, इस केस की क्या अहमियत है, पूरे बिहार में खलबली मच गया है इस केस का खुलने से। जो लोग जानते हैं, छठे चरण वाले जो लोग हैं, जो लोग जानते हैं उनको पता है इस केस का अहमियत क्या है। तो केस को अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि एनआईएस केस हुआ क्यों था। तो आइए चलते हैं 2019 में जब छठा चरण की नियमावली आई थी, उस समय एनआईएस वाले जो डिग्री वाले थे 17-19 में एनआईएस डिग्री से वो उन्होंने डीएलएड किया। तो उन्होंने फॉर्म भरने के लिए अप्लाई किया, लेकिन रंजीत कुमार के द्वारा, जो प्राथमिक डायरेक्टर थे रंजीत कुमार, आईएएस रंजीत कुमार, उनके द्वारा मना कर दिया गया पूर्ण रूप से कि नहीं, आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एनआईएस वाले क्या किए कि चले गए हाई कोर्ट में, और इसका अपोज करने के लिए छठे चरण वाले कुछ लोग जो थे वो भी केस कर दिए। तो जब अपोज करने के लिए केस कर दिए, एक तरफ हो रहा था कि एनआईएस को सम्मिलित किया जाए, और छठे चरण के बीएड, रेगुलर बीएड और डीएलएड कैंडिडेट मिलकर केस कर दिए कि एनआईएस को नहीं रखा जाए। तो जो नहीं रखा जाए वाला केस था, और एक जो था कि नहीं रखा जाए, एनआईएस वाले जो किए थे वो वाईबी गिरी के नेतृत्व में उस केस को किया गया था, और वाईबी गिरी जीते भी और पहली बेंच में ही केस जीत गए। और जीतने के बाद क्या हुआ कि बिहार में एनआईएस कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका मिला, और जितने सारे एनआईएस कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई किए भी। यही काम त्रिपुरा में हुआ, और भी 2-4 स्टेट में इस तरह का काम किया गया। फर्स्ट बेंच में ही जीत हुई, और पटना हाईकोर्ट को मोहरा बनाकर लास्ट में उत्तराखंड गई। तो उत्तराखंड गई तो उत्तराखंड की टीम भी जीत गई वहां पर एनआईएस कैंडिडेट को लेकर। तो उत्तराखंड के जो लोग थे वो लोग क्या किए कि चले गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ, 31/1/2023 से एस्टे लगा दिया पूरे इंडिया पर कि एनआईएस को कोई भी कैंडिडेट जो होगा उसको बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ साथ केबीएस का जो बहाली हुआ था उसमें भी ठीक 31/1/2023 से ही यह फॉर्मूला लागू हुआ है। और 31/1/2023 को जो फॉर्मूला ये लागू हुआ है, उसके पहले जो एनआईएस कैंडिडेट थे और उसके बाद जो ज्वाइनिंग ली गई है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं लिया गया। लेकिन बिहार सरकार 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में बहाली किया। जो छठ था, दीपावली था, और भी सारा चीज था, अफरा तफरी में बहाली किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर है 31/1/2023, आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते गई तो अंततः क्या हुआ कि एनआईएस का करारा हार होता है, यानी पूरे देश में एनआईएस को निकाल दिया गया और उसको सर्विस मैटर कोर्स कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की ऑर्डर ने एनआईएस केस को निकाल दिया पूर्ण रूप से, और पूरे देश में वन टाइम ये कोर्स था। इसको निकालने के बाद पटना हाईकोर्ट के जो जजमेंट था उसको पूर्ण रूप से चैलेंज किया गया और उसको वहां पर अमान्य घोषित कर दिया गया। तो अमान्य घोषित करने के बाद हुआ क्या कि जो लोग अमान्य घोषित हो गए, वो जजमेंट अमान्य हो गई। लेकिन छठे चरण में जो जजमेंट के दम पर जो लोग बहाल हैं, लगभग 35,000 कैंडिडेट एनआईएस है जो छठे चरण में बहाल है। जब सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को अमान्य कर दिया, वाईबी गिरी के जजमेंट को, जो लोग जीते थे यहाँ पे, उसमें एक बहुत बड़ी मुद्दा सामने समझ में आई सारे बच्चों को कि अरे यार, ये जजमेंट जब मेरा अमान्य हो गई तो मेरी नौकरी कैसे रहेगी। तो लगभग 35,000 कैंडिडेट छठे चरण में ऐसे हैं जो जजमेंट अमान्य हो गया है। और छठा चरण की नियमावली उठाकर देख लीजिए, डीएलएड के साथ एनआईएस डीएलएड करके ये देखा जाए तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट में ही नहीं है, एनआईएस की चर्चा ही नहीं है। जो विज्ञप्ति निकली थी उस विज्ञप्ति का चर्चा ही नहीं है। एनआईएस कैंडिडेट जितने सारे ना छठा चरण में चर्चा है और ना ही बीपीएससी टीआरई 1 में चर्चा है। तो एनआईएस का जो केस जीते थे वहां पर, छठे चरण वाले जो केस था, उसी केस को ओपन किया गया 26 तारीख के दिन। 26 तारीख के दिन जो ओपन हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इस केस का मायने ये है कि लगभग 35,000 कैंडिडेट तो छठे चरण से चले जाएंगे।
यूपी से लगभग 20 से 22 हजार कैंडिडेट एनआईएस वाले आए हैं। उन सारे लोगों को टीआरई 1 से विदा कर देगी ये केस। देखिए, ये केस को समझने के लिए मैंने बहुत देर तक प्रयास किया, और जब मैंने धीरे धीरे सारे विषय वस्तु को मैंने जब पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद मुझे यहां तक समझ में आया कि नहीं, जो ये केस है, ये केस पूर्ण रूप से, जब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने वाईवी गिरी के फैसला को पूर्ण रूप से अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया, तो फिर ये टीआरई 1 में भी एनआईएस का चर्चा नहीं है विज्ञप्ति में, और ना ही छठा चरण में चर्चा है एनआईएस का। तो जो भी एनआईएस कैंडिडेट है वो तो निकल गए, क्योंकि वो जो केस थी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं और वाईवी गिरी के फैसला को अल्ट्रा वायरस घोषित कर चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि इन सीटों का क्या होगा। या तो ये सीट पे जो छठे चरण वाले लोग हैं, जिनकी नियोजन नहीं हुई थी कुछ नंबरों से, उन लोगों की नियोजन करने के लिए मौका मिले, और बीपीएससी टीआरई 1 में जितने लोग निकलेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, जिनकी मतलब जितना डाउन कट अप जाएगी, उन सारे लोगों का हो सके तो रिजल्ट देगी सरकार। इसका 2 ही क्वेश्चन हो सकता है, और नहीं तो ये सीट जो है, इस सीट के ऊपर क्या सरकार फैसला करेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सीट का क्या फैसला हो सकता है। लेकिन एनआईएस का जो केस खुला है, यह केस बहुत ही तगड़ा केस है, और ऑलरेडी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं। एनआईएस के कैंडिडेट जो थे वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं, और वाईवी गिरी के फैसला को पूर्ण रूप से देखा जाए तो गलत ठहराया गया है, अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया गया है, और विज्ञप्ति के छठा चरण और बीपीएससी टीआरई 1 में दोनों में कहीं भी एनआईएस की चर्चा ही नहीं है। इस जजमेंट के दम पर छठा चरण में भी बहाली हुई। तो एनआईएस का जो 17 से लेकर 19 में जो लोग एनआईएस किए थे, वो लगभग हमको लगता है कि 3,75,000 अप्रॉक्स बिहार में जो कैंडिडेट हैं, वो टोटल लोग एनआईएस से किए पास हुए थे। और बिहार में 38 जिला में कितना डीएलएड कॉलेज है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन केवल एनआईएस कैंडिडेट ही पास आउट थे, और जिसके कारण से छठा चरण में लगभग 45,000 कैंडिडेट ही पूर पाया, जबकि यह बहाली निकली थी 94,000 पे, और 45,000 ही पूर पाया, और 45,000 सीट पे लगभग बहाली हुई। और बहाली में अब एनआईएस कैंडिडेट को जब अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी केस को यहां पर बच्चे लोग के द्वारा ओपन किया गया है, जो लोग छठे चरण में थे उन लोगों के द्वारा ओपन किया गया है। और ओपन करने के बाद भी इस केस का पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानकर और पूर्ण रूप से इस बहाली से एनआईएस कैंडिडेट को निकाल देगी सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुपर पावर होता है, और एक ऐसा न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, भारत के संविधान के अनुसार वो काम होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाईवी गिरी के जजमेंट को देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया, और उसी वाईवी गिरी के जजमेंट के दम पर बिहार के अंदर छठा चरण में और साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 में लोग बहाल थे। आज हम लोगों ने समझा एनआईएस की चर्चा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो सीट पर से उन लोग निकलेंगे, तो क्या इन लोगों की जो बहाली है, जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से छूटे थे, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार देगी या और कुछ कर सकती है? आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा, और सारे भाइयों से कहेंगे कि आप लोग वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि क्या समझ में नहीं आई है, और अंततः वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परिवार का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।